क्षणों में हम सभी को प्रणाम हो। और हमने सुना है इस क्लास के सभी छात्रों को मेरी तरफ से धन्यवाद प्राप्त हो। सभी बच्चे सुखी शांति से रहें और हम इस क्लास रूम में सभी बच्चे को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो, अच्छी पढ़ाई तैयार हो, अच्छे से सब बच्चे पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें। इसके बाद में अगर किसी बच्चे को कुछ कहना है तो वो जरूर बताए, ताकि हम उसकी इच्छा की बात को समझ सके और उसे बता सके, जिससे छात्र को सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो। सर जी, हमने सुना है कि इस बार बोर्ड परीक्षा हम लोगों की होगी और बोर्ड परीक्षा के बारे में सर हमको कुछ ना कुछ बता दीजिए। हम तो अनजान हैं, अंधकार की में अभी डूबे हैं। हम नहीं जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा क्या होती है, बोर्ड के साथ क्या होता है, कैसे होता है, बोर्ड कहाँ होता है और कैसे हम बोर्ड परीक्षा देंगे। आप हमें ही तो बढ़ेंगे, अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं, बोर्ड नहीं देखे हैं। बोर्ड क्या है, बोर्ड कैसे होता है, कहाँ होता है, हमें इसके बारे में नहीं पता है। और सर जी, इसको आप हमें जरूर बताएं। हाँ बेटा, ये तो तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है कि बोर्ड क्या होता है, कहाँ होता है, कैसे होता है। इसके बारे में अगर तुम्हें नहीं पता है तो जानना अति आवश्यक है, क्योंकि जानोगे नहीं तो कैसे करोगे। सबसे पहली बात तो यह है कि बोर्ड परीक्षा बहुत मूल्य परीक्षा होती है। जब तक के कोई बोर्ड परीक्षा नहीं देता है तब तक उसको सरकार के घर से मान्यता प्राप्त नहीं होती है। वो सरकारी पद पर कार्य नहीं कर सकता है। इसीलिए बोर्ड के समकक्ष होता है जो बोर्ड के माध्यम से सभी छात्रों को प्राप्त होता है। एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। जिस प्रकार से इलेक्शन होता है, इलेक्शन में जो प्रत्याशी उस पद का उम्मीदवार जीतता है उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, लेकिन उस प्रमाण पत्र में एक शपथ दिया जाता है कि इस देश की रक्षा हम तन से, मन से, धन से करेंगे, लग्न से करेंगे। लेकिन प्रमाण पत्र मिलने के बाद में वह देश को खूब चरता है, तन से, मन से, धन से बर्बाद करता है। लेकिन हम तुम्हें आज बोर्ड परीक्षा की बात बता रहे हैं। इस बोर्ड परीक्षा में तुम्हें न चरने की जरूरत है, न कुछ करने की जरूरत है। तुम्हें अपने ज्ञान के प्रति उत्तेजित होने की जरूरत है। इस बोर्ड परीक्षा में तुम्हें निम्न प्रकार के ज्ञान प्राप्त होते हैं और इस ज्ञान प्राप्त करने के लिए बोर्ड परीक्षा का एक मूल पेपर होता है। बोर्ड परीक्षा में तुम्हें प्रत्येक विषय का पेपर देना होता है जो बोर्ड के समकक्ष मानता है, जिसमें सरकार स्वयं करवाता है, व्यवस्था करवाता है। तुम्हारे बच्चे इस विद्यालय से जाएंगे दूसरे विद्यालय में परीक्षा देने के लिए, और सभी छात्राएं अपने विद्यालय में, पहले छात्राओं की भी बोर्ड परीक्षा होती थी लेकिन अब उनको अस्थायी कर दिया गया। इसीलिए किसी बालिका को बोर्ड पेपर देने जाने के लिए दूसरे कॉलेज में आवश्यकता नहीं होती। वो अपने ही विद्यालय में रहती, क्योंकि उनको आने जाने में असुविधा होती है। इसी कारण से उनको होम विद्यालय में कर दिया जाता है। लेकिन कारण ये है कि उनको दूसरे शिक्षक के प्रति परीक्षा देना होता है। दूसरे शिक्षक के समकक्ष में वो परीक्षाएं देती हैं, जिसमें जैसे होम परीक्षा वैसे बोर्ड परीक्षा। इस परीक्षा में कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होता है। बोर्ड परीक्षा एक प्रकार का तुम्हारे प्रति एक प्रमाण पत्र देता है।
सर जी बोर्ड परीक्षा हमें कौन सा प्रमाण पत्र देता है, हमें क्या प्रमाण देता है जो हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हमें प्रमाण देता है। हमको तो अभी तक केवल एक साल में पढ़ते हैं, 2 बार एग्जाम होता है, उसके बाद में एक मार्कशीट मिलती है और तो कुछ मिलता नहीं है। सरकार इसके बदले में हमें कौन सा प्रमाण पत्र देगा जो हम नहीं जानते हैं, और उसके बारे में कैसे होगा, क्या होगा, कब कहाँ देगा, हमको उसके लिए जाना पड़ेगा, सर उससे मिलने के लिए खिलाना जाना पड़ेगा, और इसके बारे में तो हमें आप बताए ही नहीं है। हाँ बेटा, वही प्रमाण पत्र है। तुमको भी एक बोर्ड से मार्कशीट मिलेगी, और मार्कशीट क्या होता है कि तुम्हें मार्कशीट देगा, और उस मार्कशीट के समकक्ष में तुम्हें जानना होगा कि मार्कशीट क्या होती है, मार्कशीट में क्या लिखा होता है। उसमें जो तुम मेहनत करते हो, 10 साल का तुम्हारे निचोड़ होता है, उसमें मार्कशीट के अंक पत्र में होता है। सरकार अपने घर से एक माध्यम प्रमाण पत्र देता है, एक मार्कशीट और एक सर्टिफिकेट पहले देता था, लेकिन उसमें अब तो देने लगा प्रमाण पत्र और अंक पत्र, दोनों एक ही साथ में देने लगा। प्रमाण पत्र के मतलब ये होगा कि सरकार द्वारा तुम अब प्रमाणित हो कि तुम एक हाई स्कूल में बोर्ड परीक्षा के योग्य हो गए हो, और ये तुम्हें प्रमाणित किया जाता है कि तुम एक प्रमाण पत्र दिया गया और एक अंक पत्र दिया जाता है। अंक पत्र ये होता है कि इस विषय में, प्रत्येक विषय में तुम कितना अंक प्राप्त किए हो, और प्रमाण पत्र दिया जाता है कि अब तुम्हें प्रमाणित किया जाता है कि तुम हाई स्कूल या हो, ये हमारे तरफ से तुमको स्वीकार किया जाता है। यही तुम्हारा प्रमाण पत्र होता है, अंक पत्र होता है, मार्कशीट होती है, जिससे तुम अपने मार्कशीट को लेकर के कहीं भी जा सकते हो, और उसका तुम्हें मान्यता प्राप्त रहेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, और तुम अपने फॉर्म को भर सकते हो, सरकारी संस्था में आवेदन कर सकते हो, जिससे तुम्हें नौकरी मिल सकती है। यही बोर्ड का काम है, बोर्ड परीक्षा करवाता है, लेकिन इससे पहले ये तुम्हें इतना देने के लिए सब कुछ अपने अधिकारियों के समकक्ष करवाता है, और जब वो अधिकारी अपने समकक्ष करवाएगा तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या चीज होता है। और बोर्ड परीक्षाओं पहले तो निम्न प्रकार की होती है, लेकिन आज के युग में जो बोर्ड परीक्षाएं होती है वो बहुत अच्छे और न्यायपूर्ण होती है, क्योंकि इस बोर्ड परीक्षा में तुम्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, और न कोई समस्या होगी। जो तुम भी हो उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और तुम जानते ही हो कि बोर्ड परीक्षा क्या होती है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो तुम यह जान लो आज कि बोर्ड परीक्षा के समकक्ष में तुम्हें एक बहुत सावधान और सतर्क रहना होगा, क्योंकि उसके समकक्ष में तुम्हें जो तुम्हारा कार्य होगा वो कैमरे के नजर में होगा, और कैमरे के नजर में होगा तो तुम्हें समकक्ष होगा, साफ सुथरे से होगा। सारी परीक्षाएं तुम्हें ईमानदारी से देनी होगी, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि न होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और यही बोर्ड का कार्य समकक्ष है जो तुमसे करवाती है, और बोर्ड में तुम्हारे लिए सब कुछ करती है, क्योंकि कुछ बच्चे मेहनत करके पढ़ते हैं, कुछ मेहनत करके नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए उनको अनेक प्रकार के व्यवस्था में दी जाती है, और सारी चीज होती है जो कैमरे के नजर में करवाती है, और वो कैमरा तुम्हारे समकक्ष होता है, जो तुम्हारे ईमानदारी के प्रति दायित्व होता है, जो सब कुछ देखता है, और सरकार उसको ऐसा प्रमाणित कर दिया गया है कि कोई शिक्षक गलत करता है, कोई अध्यापक गलत करता है, कोई छात्र गलत करता है तो कैमरे में कैद होता है,
बोर्ड एक ऐसी संस्था है जो पहले कुछ लोगों ने त्रुटियां भी करती थी, कई प्रकार की कमी आ जाती थी, कुछ लोग न्याय पूर्वक होते थे, कुछ लोग अन्याय करने के साथ समकक्ष में जुटे होते थे। और आज वही चीज कर दिया है कि कोई बच्चा मेहनत करके पढ़ता है तो उसको वैसा ही प्राप्त हो, कोई नहीं मेहनत करता है। पहले क्या था, मेहनत करने वाले बच्चे बेचारे पीछे रह जाते थे, उनका अंक कम आता था, प्रमाण पत्र उसी प्रकार से प्राप्त होता था। कुछ बच्चे पैसे दे करके अपने अंक पत्र को बढ़ा लेते थे, जो नौकरी में उनको पहले वरीयता दी जाती थी। आज सरकार ने उसका अनुरूप चेंज कर दिया, आज सबको समान कर दिया, सबको प्रमाण पत्र एक समान होता है, क्योंकि कैमरे में के नजर में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती है और वो कोई भी छात्र हो उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। और जब दिक्कत नहीं होगा तो कैमरे के पास में होगा, अगर कैमरे के पास में होगा तो उसे कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। सर जी, बोर्ड में कैमरा कैसा होता है, उसका क्या मतलब होता है कि कैमरा क्या चीज है? हम इसके बारे में तो जानते नहीं है कि कैमरा कब होता है, कहाँ पर होता है, और आप इसको बता दें सर, क्योंकि कैमरा तो हमारे मोबाइल में होता है, बोर्ड में कैमरा होता नहीं है। और इस कैमरे में कौन कैसे परीक्षा देता है इसको हम नहीं जानते हैं, जब कैमरा देखे नहीं तुमको क्या पता है। हाँ बेटा, कैमरा ही सब कुछ होता है, क्योंकि कैमरा एक ऐसी चीज होती है जिसमें सब कुछ दिखता है और सबको दिखता है, जो उसके पास में जाता है उसको भी दिखता है और सब कुछ उसके सामने होता है। कैमरा एक ऐसी होता है जो छोटी चीज को बड़ा करके दिखा देता है, तो इसलिए कैमरा सबके लिए मूल्यवान हो गया, महत्वपूर्ण हो गया। जिसके नजर में कोई कुछ गड़बड़ नहीं कर सकता है, गड़बड़ नहीं कर सकता है, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। और बोर्ड पे पेपर में यही सबसे बड़ी सच्चाई होती है कि कैमरे को छोटा हो या बड़ा हो, कोई छात्र हो या अधिकारी हो या अध्यापक हो, उसको सब डरते हैं और उसके समकक्ष में जो भी करते हैं, यही बोर्ड का मतलब होता है। बोर्ड पेपर में सब कुछ बोर्ड होता है और बोर्ड का समकक्ष ये होता है कि तुम्हारे लिए, सबके लिए, सबको बराबर कर देता है। बोर्ड सबको बराबर करता है और उस बोर्ड में बराबर आए समस्त को समानता बराबर दी जाती है, लेकिन उसका कारण होता है जो जैसा मेहनत करता है वो वैसा अंक प्राप्त करता है और जो मेहनत नहीं करता है वो वैसा अंक प्राप्त नहीं करता है। यही बोर्ड परीक्षाएं होती हैं और यही बोर्ड की तैयारी होती है। ये बोर्ड सरकार द्वारा प्राप्त किया जाता है और ये बोर्ड तुम्हारे उत्तर प्रदेश के या हर देश के अलग अलग संस्था से होती है। जो हमारे विद्यालय का बोर्ड है, बोर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट है इलाहाबाद बनारस, और इसका हेड ऑफिस है प्रयागराज। प्रयागराज इसका मुख्य स्थान है और जिसकी ब्रांच है बनारस, और इसके समकक्ष में कुछ गोरखपुर के समकक्ष कर दिया गया है और सभी छात्र को वहीं से अंक पत्र प्राप्त होता है। अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों प्राप्त होता है, जो उसको एक सर्टिफिकेट और मार्कशीट के रूप में दिया जाता है। यही बोर्ड तुमको कहीं पर जाओगे उसको कोई फेल नहीं कर सकता है। ऑल विश्व प्राप्त सरकार द्वारा दिया हुआ प्रमाण पत्र, और ये प्रयागराज द्वारा बनाया गया प्रमाण पत्र विश्व में तुम कहीं भी जाओगे इसको कोई निरस्त नहीं कर सकता है। और यही बोर्ड परीक्षा होता है जो सभी छात्रों को प्राप्त होता है, और ये प्राप्त करके चाहे हाई स्कूल हो, इंटर हो, बीएससी हो, एमएससी हो, बीए हो, एमए हो, ग्रेजुएट हो, बिना सरकार द्वारा हाई स्कूल के बाद में कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें बोर्ड के बिना
कोई प्रमाण पत्र अंक पत्र मान्य नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड के बाद में हाई स्कूल जब से बोर्ड हो गया तब से केवल बोर्ड ही मान्य होगा। केवल तुमको कक्षा 8 तक होम परीक्षाएं कराई जाती है। इसके बाद में जब कक्षा 10 में तुम प्रवेश करोगे तो उस वर्ष में तुम्हें बोर्ड होगा, और उसी वर्ष से के बाद से तुमको बोर्ड की हमेशा मान्यताएं प्राप्त होगी। कक्षा 11 में वो होम परीक्षाएं होती है, लेकिन कृषि विज्ञान में 11 का भी बोर्ड होता है, 12 का भी बोर्ड होता है। इसीलिए जो बोर्ड परीक्षाएं प्राप्त अंक प्राप्त होते हैं उसको सरकार मानती है, देश में मान्यता प्राप्त होता है। कहीं पर जाओगे वो बोर्ड को अंक पत्र प्रमाण पत्र प्राप्त दिया जाता है तो उसको हर जगह वरीयता मिलती है, वो कहीं पर कोई नहीं। यही बोर्ड परीक्षा है, यही बोर्ड परीक्षा है, यही अंक पत्र है, यही प्रमाण पत्र।